हेलो किड्स, वेलकम बैक टू फिलाडेल्फिया किड्स चैनल। हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज के पहले एपिसोड के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। कल हमने एक बाइबल के हीरो के बारे में सीखा। क्या आप उसका नाम जानते हैं? एम से है, मेफी, यस करेक्ट, मेफीबोशेत। कल हमने मेफीबोशेत के बारे में सीखा। आज आपके लिए और भी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ तैयार हैं। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उनकी ओर बढ़ेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे और हाथों को जोड़ लेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। प्रभु, आगे हम जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी क्राफ्ट, जो भी हमने आज के लिए प्लान किया है, जब वो हम करेंगे तो आपका उपस्थिति हमारे साथ रहे और हमें वो सिखाएगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ हम मांग लेते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम हमारे क्राफ्ट की ओर बढ़े, कल हमने एक आयत सीखी थी। क्या आपको वो आयत याद है? अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 32वां आयत। उसमें क्या लिखा है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वेरी गुड। अगर आपको ये आयत याद है तो हम फिर से इस सेशन के एंड में आपको ये आयत फिर से याद दिलाएंगे। क्या आप अपने क्राफ्ट टूल्स के साथ तैयार हैं जो हमने कल आपको बताया था? अगर आप तैयार हैं तो हमारी मैम भी तैयार है। एंड नाउ इट्स क्राफ्ट टाइम। प्रेज द लॉर्ड बच्चों। प्रेज लॉर्ड दोस्तों। आज हम दोनों मिलकर आप सभी का हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज के आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन में स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अनाया, क्या आप रेडी हो? यस। और क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो चलिए हम लोग जल्दी से अपना आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के लिए हमें चाहिए एक पेंसिल, 2 वाइट पेपर और ग्लू, कलर्स कोई भी जो आपको पसंद हो, स्केच या फिर क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर, इरेजर, शार्पनर एंड 1 सीजर। ओके, तो और एक स्केल भी चाहिए होगा हमको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कौन सी कहानी सुनी? आप लोगों को कुछ याद है? हमने सुनी थी मेफीबोशेत की कहानी हम लोगों ने सुनी, और आज हम उसी का क्राफ्ट करने जा रहे हैं। और हमें यहाँ पे, क्योंकि मेफीबोशेत का हमने देखा कि वो एक चलने में उसको परेशानी होती थी, वो दिक्कत होती थी, और वो अपने लिए एक साइड सपोर्ट, यानी कि जिसे हम हिंदी में बैसाखी बोलते हैं, उसको वो लेकर के चलता था। तो हम यहाँ पे 2 बैसाखी बनाएंगे, और इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे छोटा सा ऐसा लाइन बनानी है। मतलब हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, छोटे छोटे हम यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स बनाएंगे इस तरीके से। क्या आप लोगों को दिख रहा है? ये देखिए, यस। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ कीजिए। फिर नीचे ऐसे लाइन, अगेन एक बिग रेक्टेंगल बनाना है हमको, और उसके बीच में छोटा रेक्टेंगल। कोई बात नहीं, अगर अनाया के जैसे अगर आप लोगों से भी नहीं बन रहा तो छोटे बच्चे अपनी मम्मी की, पापा की, बड़े भाई बहनों की, किसी की हेल्प लेकर के आप लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, और फिर हम बीच में हमने क्या बनाया? 2 ट्रायंगल्स बनाए हैं, उसी से जुड़े हुए 2 ट्रायंगल्स। अब हम नीचे बनाएंगे, 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, और हम लोग इसको ऐसे बंद। फिर नीचे एक छोटा सा और रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो भी आपको समझ आ रहा है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद हमें बनानी है, क्योंकि मेफीबोशेत को दाऊद ने अपने महल में बुलाया, और वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया? मिल करके भोजन करा। इसलिए हम यहाँ पे एक टेबल को बनाएंगे इस तरीके से। आप इसके लिए एक स्केल का यूज़ कर सकते हैं। आप स्केल को इस्तेमाल कीजिए और इसको थोड़ा टेढ़ा रखिए, और एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कीजिए, और इसी को ऐसे ही सेम ऐसे रख करके आप लोग अगली लाइन भी इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और फिर इन दोनों लाइंस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ।
तो अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं मपीबोशेत को। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन से यहाँ से हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे फेस के लिए, और उसकी टू आईज के लिए हम लोग जस्ट डॉट लगा देंगे, और नोज़ के लिए हम छोटा सा डंडा बनाएंगे, और फिर स्माइल बना देंगे, और हम यहाँ पे उसकी मूछें बना करके और दाढ़ी बना देंगे। आपको जैसे फेस बनाना आता है आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे सर पे उसके क्राउन, है ना, क्योंकि वो एक राजकुमारों वाली ज़िंदगी जी रहा था, तो ये इसलिए हम यहाँ पे क्राउन के लिए हम उसके सर के ऊपर वाली लाइन से ही हम उसमें क्राउन बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्राउन के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे जैसे हम माउंटेन्स बनाते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स यहाँ पे हम लोग बना देंगे। अब उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन और फिर छोटा सा सर्कल, बस आप हमको इतना ही करना है। हमारा मपीबोशेत का क्राउन बन गया, रेडी हो गया। अब इसका हम बॉडी बनाएंगे। बॉडी के लिए यहाँ से हम इस तरीके से, ठीक है। आप लोग इसको बाद में एक बार जब आप देख लेंगे उसके बाद सीख करके आप दोबारा से इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बना सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इस तरीके से अब इसकी बॉडी बनाई। अब यहाँ पे हम हैंड्स के लिए इस तरीके से कर्व बनाएंगे, और ये जो बीच वाली लाइन है हम उसको इरेज कर देंगे। यहाँ से हम हैंड्स ड्रॉ करेंगे और हैंड्स को हम इस तरीके से इसकी फोल्ड वाली फिंगर्स बना देंगे। बहुत इजी वाली सिंपल सी हम बनाएंगे, और यहाँ इसके हाथ में हम पकड़ा देंगे ग्लास, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर मपीबोशेत को बना दिया है, और अब हम ड्रॉ करेंगे दाऊद को, और उसके लिए हम फिर से वैसे ही करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे सेमी सर्कल बनाएंगे फेस के लिए, और 2 डॉट्स आईज के लिए, 1 नोज, देन उसका हम बनाएंगे फेस, और यहाँ पे हम बना देंगे उसकी दाढ़ी। दाऊद की आप थोड़ी सी लंबी दाढ़ी रख सकते हैं, क्योंकि वो मपीबोशेत से थोड़ा सा ओल्ड एज था। यहाँ पे उसका क्राउन बनाएंगे। थोड़ा सा हम दाऊद का जो हम ताज बना रहे हैं वो हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि वो राजा था, ठीक है। अगेन स्मॉल लाइन एंड ऊपर छोटे छोटे से सर्कल्स, ठीक है। अब इसकी बॉडी, और अगेन हम इसकी बॉडी के बीच में जो लाइन है उसको हम इरेज कर देंगे। लगता है अनाया अपने लिए कोई टूल्स लेने गई है। तब तक आप बच्चे लोग लगातार आप लोग इसको करते रहिएगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हाँ, डेफिनेटली आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। और जल्दी से हम इनके अब क्या ड्रॉ करेंगे, हैंड्स। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आप सब कर रहे हैं ना मेरे साथ। अगेन अब हम इसके हैंड्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इसके हाथ में हम पकड़ा देंगे ग्लास इस तरीके से, ये देखिए। गुड, और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक मपीबोशेत के लिए एक प्लेट बनाएंगे, और एक राजा दाऊद के लिए एक प्लेट बनाएंगे। और इसमें आप अपनी चॉइस का कोई भी खाना आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, वैसे ही आप भी कुछ भी जो भी आपको समझ आ रहा हो आप वैसा कुछ खाना यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी भी बना रही हूँ, पर आप लोग बाद में इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आराम से।
अब हम यहाँ पे एक रोटियों की बास्केट बना देंगे। और 2 और गिलास बना देंगे। आपको जैसा अच्छा लगे इस राजा का दावत का टेबल बनाना, आप वैसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया। और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे हमने जो वचन याद किया हम वो लिखेंगे। ठीक है, कौन सा वचन याद किया था हमने? यस, बिल्कुल सही। अगर आप में से कुछ बच्चों को नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या है वो वचन? इफिसियों 4:32। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है 1। आप लोग भी मेरे साथ लिखिए, सब लोग जल्दी से। 1 दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो। वेरी गुड। तो आप लोगों को ये वचन याद होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो। तो आप लोगों को भी ये वचन याद होना चाहिए। और जिस तरीके से दाऊद ने क्या किया कि मेफीबोशेत के ऊपर वो दयालु बना। और आप चाहें तो याद करने के लिए इन दोनों के क्राउन के ऊपर इन दोनों के नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, आपको जिसमें भी लिखना आता है आप उनमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें कलर करना है। तो आप लोग इसे अपने कोई भी चॉइस के कलर जो भी आपको पसंद हो आप उसमें कलर कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं इसमें कलर करूं, मैं आपको एक और चीज़ बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हम नेक्स्ट क्राफ्ट में चलेंगे। जो क्राउन इन्होंने पहना है ना, हम उस क्राउन को यहाँ पे बनाएंगे। और अगला आप लोग वाइट पेपर ले सकते हैं और उसमें आपके पास कोई भी जो स्केल हो, आप स्केल से उसमें एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक जितना हमारा स्केल की जितनी थिकनेस होती है, आप उतनी ही थिकनेस के हिसाब से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 लाइंस ड्रॉ करके और फिर हमें सीजर से उसको कट करना है। इस तरीके से आप लोगों को 2 स्ट्रिप्स बनानी है। ठीक है, अब ये जो ऊपर का पेपर हमारे पास बचा हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 ट्रायंगल्स बनाएंगे। उससे पहले एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे। यस, और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस पेपर का आप लोग मिडल फाइंड करने के लिए इसको ऐसे बीच में से मोड़ सकते हैं। और इसका जो मिडल आ रहा है यहाँ पे, आप वहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और फिर एक और ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और फिर एक और, इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें हमें फिर वापस से, जैसे हमने वहाँ पे क्राउन बनाए थे छोटे छोटे, वैसे ही यहाँ पे हम इस बड़े वाले क्राउन को बनाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, बस फटाफट से इसको कट कर लेना है। हम इसे कट कर लेते हैं। हम इसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम लोगों को इसमें कलर भरना है। पर हाँ, मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि आप जब भी सीजर का इस्तेमाल करें तो किसी बड़े के साथ में करें। ठीक है,
आप लोगों को सीज़र अकेले में कभी भी यूज़ नहीं करना है ना, क्योंकि हम बच्चे क्या कर सकते हैं, सीज़र से अपनी फिंगर भी कट कर सकते हैं, है ना, और अपने आप को घायल भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप लोग जब भी कैंची का, सीज़र का आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए, या फिर आप उन बड़े से कह सकते हैं कि वो आपकी हेल्प कर दें। ओके, तो आप लोग कर रहे हैं ना, और आ रहा है ना मज़ा। हम जब कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, तो हमें क्या लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है ना। और हमें इससे, हम ये क्यों बनाते हैं क्राफ्ट्स करने से, एक तो हमें क्रिएटिव होते हैं, और साथ ही हमने जो भी कहानी सुनी है हमें वो क्या रहती है, याद रहती है ना। हम कुछ भी बना करके जब अपने घर पे हम रखेंगे और जब हम उसको बाद में हम देखेंगे तो हमें वो कहानी, वो स्टोरी हमें याद रहती है, और हम दूसरों को भी किसी को कहानी वो सुना सकते हैं। आप भी अपनी फैमिली में ये स्टोरी आप किसी को दिखा भी सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, फिलाडेल्फिया किड्स चैनल पे, और साथ ही आप लोग कभी कहीं पे हैं तो आप सुना भी सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये हमेशा याद रखनी है कि हमें एक दूसरे के प्रति कैसा बनना है, कैसा बनना है बच्चों, हमें एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय। यस, वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमने जो ये पीछे की स्ट्रिप बनाई है, हमें इसमें इसको पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ग्लू है, फेविकॉल, फेविस्टिक या फिर सेलो टेप, आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल करके इसको यहाँ पे, इन दोनों स्ट्रिप्स को आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग अपने अपने सरों का नाप ले करके इसको पीछे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मेरे लिए सर का मेरा नाप इतना आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर ग्लू लगा रही हूँ। आप लोग अपने अपने सर का नाप ले सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं। अगर आपसे खुद से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपनी मम्मा, डैडी या किसी बड़े भाई बहन की, दादा दादी, जो भी आपके पास है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों को जिस कलर में आपको अच्छा लग रहा है कि आपको क्राउन बनाना है, आप उस कलर में इस क्राउन को बना सकते हैं। आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो अपने कलर से, नहीं तो अगर आपके पास घर में कोई स्टिकर्स हैं, आप इसको स्टिकर से आप डेकोरेट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास अगर कुछ ग्लिटर पेपर्स हैं, आप उसे ग्लिटर पेपर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको जस्ट इजी सा बना रही हूँ। आप लोगों को जैसा मन करे आप यहाँ पे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जब आप लोग ये क्राफ्ट्स बना लें तो प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें इसकी फ़ोटोज़ अपने साथ, अपने क्राफ्ट की फ़ोटोज़ को हमें सेंड करना। आप एपिसोड के आखिरी में आपको नंबर्स मिलेंगे, आप उस नंबर्स पे हमें व्हाट्सएप पे अपने अपने क्राफ्ट भेज सकते हैं। और जिसका क्राफ्ट सबसे अच्छा लगेगा उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास कुछ सरप्राइजेस हैं। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा क्राउन रेडी। और इसी तरीके से हमें इस पिक्चर पे भी कलर करना है। आप चाहें तो अपनी चॉइस का जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है आप वो कलर कर सकते हैं। आप इसमें आउटलाइन भी कर सकते हैं। अभी मैं टाइम की वजह से मैं आपको जल्दी से बता रही हूँ। हाँ, तो बच्चों, अब इसको मैंने आउटलाइन कर लिया है बैसाखी को, और बैसाखी को मैं कलर करूँगी ब्राउन कलर से। आप चाहे तो कोई सा भी कलर कर सकते हैं, पर जो आपको अच्छा लगता हो। मैं यहाँ पे, इसलिए मेरे पास ब्राउन कलर है, मैं ब्राउन कलर से इसको कलर कर रही हूँ। ओके, और आप जब भी अपने इस ड्राइंग को देखें तो आप लोग ज़रूर से याद रखिए कि आप लोगों को भी ऐसे लोगों की मदद करनी है जो किसी तरीके से अपनी मदद खुद नहीं कर सकते।
यस, तो अब यहाँ पे हमारा ये जो ड्राइंग थी, जो कलरिंग थी, वो दोनों कंप्लीट हो चुकी है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप लोगों का किस तरीके से दिख रहा है, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे शेयर करके हमें बता सकते हैं और हम लोग देखेंगे कि किसका सबसे अच्छा है और उसके लिए कुछ हमारे लिए पास सरप्राइजिंग है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर का जो वचन है वो आपको याद करना है। मैंने तो अपना क्राउन इस तरीके से बनाया है और हो सकता है कि आप सभी ने क्राउन मुझसे भी अच्छा बनाया हो और हमें बहुत खुशी होगी आप सभी का क्राफ्ट देख करके। तो इसलिए आप लोग ना भूलें, अपने अपने क्राफ्ट की फ़ोटो अपने साथ हमें ज़रूर भेजें। और अनाया कहाँ गई? ओह, तो लगता है अनाया चली गई अपने दोस्तों को मपी बोशेत की कहानी सुनाने। तो आप लोगों को भी याद रहेगी ये कहानी और हम चाहेंगे कि आप भी जाइए और अपने दोस्तों को इस कहानी को सुनाएं। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। ओह सॉरी, मैं थोड़ा खो गई थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्राफ्ट टाइम बहुत मज़ा आया होगा। क्यों ना हम एक छोटा सा एक्टिविटी करें। अगर आपके पास आपका स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल कुछ भी है, तो ऐसे एक छोटे से प्लेट में आप आपका फेवरेट स्नैक बिस्किट अरेंज कर ये क्राउन जो आपने अभी एक्टिविटी में सीखा है अपने सर पर लगाकर हमें एक फ़ोटो खींचकर आप इन दिए हुए नंबर्स पर हमें भेज सकते हैं। एंड ऑल्सो इनबॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये एक्टिविटी करते हुए और ये क्राउन पहनते हुए कैसा लग रहा है। तो बच्चों, आज का ये सेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आज का ये सेशन समाप्त करने से पहले हमने जो आयत पढ़ी थी वो हम फिर से याद करेंगे। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 32वां आयत। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये आयत अच्छे से याद किया है एंड प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस एक्टिविटीज़ में, इन सारे कहानियों में, क्राफ्ट्स में, सब कुछ करने में आपने हमें मदद और सहायता किया और सुमी मैम के थ्रू हमें नई चीज़ें सिखाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मिलने तक आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी हो, ऐसे हमारी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज आपने बहुत इन्जॉय किया, नई चीज़ें सीखी और नई आयतें सीखी। और भी ऐसे एक्टिविटीज़ और नए हीरोज़ के बारे में सीखने के लिए स्टे ट्यून टू फिलाडेल्फिया किड्स चैनल और हम फिर कल मिलेंगे एक नए हीरो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग हीरोज ऑफ द बाइबल ओनली ऑन फिलाडेल्फिया किड्स चैनल। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।